हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये दाल थी इंडक्शन पे। एक्चुअली मेरे मौसी जी ना सारा टोटली 90% खाना उनका इंडक्शन पर ही बनता है। वो चूल्हे पे खाना बहुत कम बनाते हैं, उनको आदत हो रखी है इंडक्शन पर बनाने की। तो ये देखिए, बल्कि इवन वो रोटी भी इंडक्शन पर बनाते हैं। इंडक्शन का तवा है उनके पास, और रोटी भी, सब्जी भी, सब चीज़ें। तो हमने दिन में दोपहर को खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा हमने आराम किया। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ गुड़गांव में। शीतला माता है, कुल देवी है हमारी, इधर पापा जी की तरफ से। तो एक्चुअली कुछ मन्नत मांगी थी, और वो मन्नत पूरी करने के लिए हमें इधर आना था। और यहाँ देखिए इस तरीके से प्रसाद की टोकरियाँ लगी हुई थी। और फ़नी चीज़ यहाँ पर ये थी कि यहाँ पे ना एक वो बनाया हुआ है रूल, कि अगर आपको फ्री पार्किंग चाहिए तो प्रसाद हमारी दुकान से लेना होगा। मीन्स यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पे ना दुकानों के साइड में जैसे पार्किंग की जगह है, तो सब यही बोल के पार्क करवाते हैं दुकानदार कार, कि ना आप यहाँ हमारे इधर पार्क कर लो कार, कोई दिक्कत नहीं, बट जब प्रसाद लेना हो तो हमारी ही दुकान से लेना। तो फ्री पार्किंग है इस तरीके से, मतलब कर देते हैं उन लोगों के लिए पार्किंग फ्री जो कि प्रसाद यहाँ से दुकान से ही लेते हैं। तो यहाँ खिलौनों की दुकान तो देखिए हर मंदिर के बाहर मिलती ही मिलती है। हॉस्पिटल के बाहर, मंदिर के बाहर बच्चों के खिलौने की दुकान ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बच्चे, माँ बाप आएंगे मंदिर में तो बच्चों को साथ लाएंगे। हॉस्पिटल में भी बच्चे होते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो बच्चों को ये इस तरीके के खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, है ना। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं यहाँ शीतला माता मंदिर में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इससे पहले मैं कभी भी नहीं गई हूँ। मेरे भाई का कह रही हूँ, विहान का जब मुंडन करवाया था ना, उस टाइम कोरोना चल रहा था, 2021 की बात है। तो उसके ना बाल हमने नाई से कटवा के, फिर वो जो बाल थे यहाँ शीतला माता पे मेरा भाई आके चढ़ा के चला गया था। उस टाइम मैं विहान को ला नहीं पाई थी, तो पहली बार आया था विहान। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, और भैया ने काफ़ी कुछ अभी भी दिलवा दिया इस बार भी। तो अभी यहाँ से हम एंट्री लेंगे, पहले हम मंदिर में दर्शन करके आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको आज अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सच में मेरे साथ ये चीज़ हुई है आज। मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मैं ये सोच रही हूँ कि यार हर जगह पे लोग ना पैसे के लिए कैसे कैसे मतलब झूठ बोलते हैं, फ़रेब करते हैं, धोखा देते हैं ना। तो यहाँ बड़े शहरों में तो बल्कि ज़्यादा है ये चीज़, मैंने देख ली। छोटे शहरों में तो हम मंदिर में जाते हैं ना, हमें कोई नहीं बोलता कि यहाँ 500 रुपये चढ़ाओ, कोई 200 रुपये चढ़ाओ, ऐसा है वैसा है, कोई नहीं। हमारी इच्छा होती है, हमारी श्रद्धा होती है। अगर हमें चढ़ाना है 50 रुपये अगर चढ़ाने हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से चढ़ाते हैं, ठीक है। तो जहाँ शीतला माता जी के भी मैं दर्शन करवाऊंगी आप सभी को भी, वहाँ मैंने विहान को ना जैसे सिर पे फेर के, मतलब उसकी नज़र उतार के 20 रुपये दे दिए थे, ठीक है। तो अभी आपको दर्शन भी करवा ही देती हूँ। हम सबको बहुत अच्छा लगा, हमने अच्छे से दर्शन किए। अभी हम एंट्री करने लग रहे हैं, तो इस तरीके से है। तो मैं ये बोल रही थी कि पता है क्या हुआ, कि बाहर की बात बता रही हूँ। यहाँ अंदर मंदिर में ही बाहर एक जगह है जहाँ पे ना मतलब धागा बंधा हुआ है। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे साथ क्या बात बनी, बात सुन लीजिए पहले। तो वहाँ पे ना लाल धागा बांधा जाता है, तो सब बांधने लग रहे थे डोरी से। तो वहाँ पे ना नीचे कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी। एक पंडित थे, उन्होंने मुझे रोक लिया, ठीक है। उन्होंने बोला भगवान जी के नाम पे कुछ चढ़ा दो। तो मेरे पर्स में से मैंने 8 रुपये निकाले, 5 का सिक्का, एक 2 का और 1 का, 8 रुपये चढ़ा दिए, ठीक है। अपनी श्रद्धा से देखिए, मुझे जितना चढ़ाना था मैंने चढ़ा दिया। भाई अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जितना आपका होता है आप दे देते हो, है ना। तो ठीक है। तो फिर वो जो पंडित जी थे ना, वो मेरे को ऐसे बोले कि एक काम करो, 200 रुपये ना यहाँ पे देवी माँ के चरणों में ऐसे रख दो निचकार के, और फिर अपने पर्स में वापस रख लो। और ना ये मन्नत आपके साथ ना ये चीज़ें, उन्होंने कुछ अच्छा अच्छा बोला कि देखो आपके साथ ये भी होगा, आपके साथ ये भी आपकी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1-2 साल में आपकी ज़िंदगी में ये होगा, वो होगा, अच्छा। और अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी हो जाएं तो उन 200 रुपये का ना आप अलग रख देना और प्रसाद बांट देना। मैंने कहा ठीक है। मुझे ना ठीक लगा, देखो बात सुनने में ही सही लगा कि चलो ठीक है, 200 रुपये बस माँ के चरणों में रख के वापस अपने पर्स में एक कोने पे अलग रख देंगे, है ना, और फिर प्रसाद बांटेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। बहुत किस्मत वालों को यहाँ पे दर्शन करने को मिलता है। और अच्छी बात ये थी कि कोई नहीं रोक रहा था यहाँ पे तस्वीर खींचने से, क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद यहाँ फ़ोटो नहीं खींचने देंगे, बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, किसी ने मना नहीं किया, सब खींच रहे थे यहाँ आके फ़ोटो शूट ऐसे ऐसे कर रहे थे मतलब। तो मुझे भी अच्छा लगा। चलो
आज मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ फ़ोटो क्लिक करके यहाँ से वीडियो बना के मैं आप सबको भी दर्शन करवा पा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं देखिए ये बात बोल रही थी, फिर हुई क्या, यहाँ अंदर मंदिर में नहीं हुई थी, मंदिर के अब आंगन में है, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी, वहाँ मेरे साथ ये घटना घटी। तो उन्होंने क्या किया, जो पंडित थे ना, उन्होंने मेरे को बोला, तो मेरे पास पर्स में ना 200 का नोट तो था नहीं, 500 के नोट थे। तो मेरे को लगा चलो कोई नहीं, पैसे मंदिर में भगवान जी के पाँव में जैसे रख के वापस आने तो मेरे पर्स में ही है। तो मैं 500 का नोट निकाल लिया और मैंने रखवाया, रख के मैं वापस उठाने लगी तो उन्होंने मेरे को उठाने ही नहीं दिया वो नोट। आप सोचो उन्होंने पता क्या किया, वो नोट लिया अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद कुछ ऐसे बोलने लग गए कि तुम्हारा ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। मैं उनकी बात सुन रही, तो उन्होंने जैसे मैं उनके हाथ से लेने की कोशिश कर रही, नोट वो छोड़ ही नहीं रहे, कस के मुट्ठी में बंद कर लिया मेरा 500 का नोट। तो मैंने वो बोलते कि चलो, उन्होंने फिर से ना उन देवी माँ के चरणों में रख दिया मेरा 500 का नोट और बोलते अब तो ये भगवान का हो गया, भगवान जी के सामने प्रसाद के तौर पे आपने चढ़ा दिया। मैंने उनको बोला मैंने नहीं चढ़ाया प्रसाद के तौर पे, मुझे जितना चढ़ाना था मैंने 8 रुपये चढ़ा दिया, आप मेरा नोट वापस करो, मैंने सीधा ये बोला उनको। ये तो गलत बात है ना, मतलब आप ये आपने क्या बोल के अब मेरे से पैसे लिए रखवाए थे कि ना वापस मैं पर्स में कोने में रखूँगी, और अब मेरा ही नोट वहाँ पे रख दिया। तो मैंने फिर उनसे मांगा तो उन्होंने मेरे को पता है क्या किया, 50-50 के ना 6 नोट ऐसे करके 300 रुपये वापस हाथ पे रख दिए, बोलते लो 300 आप रख लो, 200 माता के हो गए। मैंने 300 रुपये उनके हाथ में उसी वक्त रखे और उनसे 500 का नोट अपना छीन लिया, मैंने लिटरली छीन लिया, और मैंने कहा कि मेरा नोट है, मेरा वापस करो, मुझे नहीं, मेरे को 8 रुपये मैंने चढ़ा दिए, मुझे इतना ही चढ़ाना था। तो बोलते मतलब थोड़ा सा ऐसे ना फिर मूड उनका भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसे मुंह से ऐसे देखने लग रहे, बोलते भगवान के पैसे ले रहे हो, मैंने कहा हाँ ले रही हूँ, मैंने सामने से बोला हाँ ले रही हूँ। भाई गलत है ना, चीटिंग कर रहे हो आप मेरे साथ। भाई मेरे को जितना चढ़ाना था मैंने चढ़ा दिया, आपने झूठ बोला मुझसे, झूठ बोल के आपने मेरे से मेरा नोट वहाँ रखवाया, और उसके बाद ये तो ऐसे कितने इनोसेंट लोगों के साथ ही ऐसे ही करते होंगे, है ना, झूठ बोल के बेवकूफ़ बना के ऐसे पैसे ऐंठते होंगे। तो मैं तो अपना नोट ले आई, फिर वही है ना इनका, ये डराते हैं भगवान के नाम पे, ताकि भगवान के नाम पे हम डर जाएंगे और फिर वहीं पे पैसे चढ़ा देंगे, और फिर करेंगे क्या, उन पैसों का अपना घर का खर्चा चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ना बहुत लोग ना बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हर जगह यही हाल है, बहुत बुरा हाल है आजकल। मतलब सच में, मतलब इंसान क्या हो गया मुझे समझ ही नहीं आता, सच में नहीं समझ आता भाई। लेकिन मैं इतनी वो तो हूँ नहीं बेवकूफ़, वही इतने फालतू तो है नहीं, है ना। तो भगवान ना पैसों के पीछे भूखे नहीं होते कि हाँ भगवान को हम 200 रुपये देंगे या 500 रुपये देंगे तभी भगवान खुश होंगे, है ना। भगवान भाई मैं अपने बस मैं इतना बोलूँगी कि ना वो ना झूठ बोल के और फरेब के थ्रू मेरे से पैसा ऐंठ रहे थे, है ना। झूठ बोला उन्होंने कि हाँ चरणों में रख दो पैसे, फिर बाद में अपनी जेब में रख लेना, अलग रख लेना अपने पर्स में। और फिर जब मैंने चरणों में रख के उठाने लगी तो क्यों नहीं मुझे वापस मेरा नोट उठाने दिया, फिर बोलते भगवान का हो गया, भगवान के सामने रख दिया। मैंने कहा ऐसे भगवान का हो गया, ला मेरा नोट वापस कर। ऐसे ही फिर वो ही होता है ना, बेवकूफ़ समझते हैं सामने वाले बंदे को कई लोग, तो ऐसे ही हो जाता है। तो मैं तो अपने पैसे वापस ले आई। तो यहाँ पे देखिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए, और भगवान जी तो बहुत खुश हुए होंगे आज जब मैंने ये काम किया ना, और कि ना चलो कोई एक मासूम इंसान तो ठगने से बच गया, है ना। उनको तो खुशी होगी, अगर वो ऊपर से देख रहे होंगे तो सच में कह रहे होंगे कि निधि अच्छा किया तूने, अपने पैसे वापस ले आई, ये बेवकूफ़ बना रहा था तुझे। ठीक है, तो चलो जाने दो ये सारी बातें। बस यही कहूँगी कि कोई ना डरा के आपसे पैसे ले तो कभी नहीं देने चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान डराते नहीं है, भगवान प्यार करते हैं, है ना। अपने बच्चों से कोई डर दिखा के ना भगवान का आपसे पैसे मांगे तो मत दो, मैं तो यही बोलूँगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखो सब सेल्फी खींच रहे हैं सबको शौक है ना, यहाँ पे आते हैं दूर दूर से, तो सबको यही होता है कि कुछ फ़ोटोज़ भी साथ में क्लिक करवा ले। और यहाँ पे देखिए ईंटें रखी हुई हैं, है ना, कितनी सारी। इन ईंटों से बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए चूल्हा बना रहे हैं या क्या, मुझे समझ नहीं आया प्रॉपर ये क्या है। आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं, है ना। तो मुंडन तो विहान का यहाँ पे हो गया था। मनसा देवी, ये देखिए मनसा देवी। हाँ एक और बात बताती हूँ, मेरे भैया ने ना विहान की भी थोड़ी सी पूजा करवाई आज, उनकी 200 रुपये दे के। शनि देव है ना, शनि मंदिर में, यहाँ पर शनि मंदिर थे, वहाँ पे ना उसकी आरती करवा दी, विहान की भी अपनी भी, मतलब जो कष्ट होता है ना जैसे शनि का कष्ट, वो उतरवा दिया था। तो
यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे टहलने लग रही थी। तो आज जुदाई का टाइम आ गया था, क्योंकि अभी जैसे भैया लोगों के साथ ही थी मैं 3 दिन 2-3 दिन से थी मैं, है ना। आई थिंक मैं शुक्रवार को गई थी, आज रविवार को वापस आ रही हूँ। तो अब मैं सीधा ना अपने घर की तरफ जाऊँगी। और मौसी जी ने मेरे को एक सूट भी दिया जाते जाते, तो वो सूट मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। हाँ हाँ, ये जगह थी, देखो ये लाल धागा है ना, नीचे मूर्तियाँ रखी हुई है यहाँ पे। और ये यही पंडित थे जो ये खड़े हैं ना, लाल रंग का सिर पे वो बांधे हुए। इन्होंने मेरे से मेरा 500 रुपये का नोट ले लिया था, पर मैं इनके हाथ से छीन के वापस निकल गई। मैं क्यों दूँ अपने पैसे, है ना। मेरे को जितने देने होंगे मैं उतने दूंगी ना, मेरी श्रद्धा है। आप दबाव बना के या प्रेशराइज करके या धक्के से थोड़ी बेवकूफ़ बना के ले लोगे मुझसे पैसे। तो ये देखो यहाँ पे बाहर फिर जैसे ही निकले हम मंदिर से, तो बहुत अच्छा लगा, दिल को इतना सुकून मिला, तसल्ली मिली, हमने बहुत इंजॉय किया। और भगवान जी से बस मैंने अपने बच्चे के लिए मांगा कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो उसके बाद ये देखो ये भैया ने दिलवा दी थी, एक छोटी सी गधा है, बिल्कुल छोटी सी है ये, क्यूट सी, विहान के लिए। और ये प्रसाद था, हमने लिया था ना, तो आधा प्रसाद मौसी जी और ने ले लिया था, आधा प्रसाद हमारे पास आ गया था कि हम भी ले लेंगे। ये शीतला माता की है ना प्रसाद है। तो आपको मैं गिफ्ट भी दिखाती हूँ, ये भी दिलवाया था। ये देखो विहान के लिए एक जीप दिलवा दी, या बाहर खिलौने थे ना, तो ये जीप भी विहान को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि विहान इस तरीके के खिलौनों को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। तो यहाँ मैं पैकेट खोल रही थी तो सामान भी काफ़ी हो गया था। कुछ मौसमी भी दी हैं मौसी जी ने कि जूस बना लेना, पी लेना। तो काफ़ी कुछ है, आपको मैं घर जाके दिखा दूँगी कुछ कुछ चीज़ें, कुछ तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये टीका भी देखो मेरे माथे पे लगा दिया। हाँ, ये टीका लगाने के बहाने ही तो उन्होंने, भैया ने मेरे को अपनी साइड बुलाया था, लाओ टीका लगाओ। मैं बोलते नहीं लगवाओ, ज़बरदस्ती लगा रहे थे मेरे माथे पे टीका। और फिर पैसे मतलब ऐसे ही मतलब कर रहे थे मेरे साथ। मैं बता दिया ना आपको क्या हुआ पूरी बात। तो चलो जाने दो, बस अच्छी बात है कि मैं ठगी नहीं गई, है ना। मैं अपने पैसे खोस लाई, हाथ से छीन के ले आई मैं तो अपने। जाने दो, ठीक है, छोड़ो, बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और आप सबको भी कह रही हूँ कि आप भी ऐसे बेवकूफ़ मत बनना, है ना। तो ये देखो आप, ये सारे चिप्स के पैकेट थे जो कि मेरी मौसी जी ने मुझे दिए थे। ये देखो सारे के सारे ये थे, अब धीरे धीरे खा लेंगे। ये डाइपर है, इसमें थोड़े विहान के खिलौने। और ये विहान को आते ही मैंने दूध पिलाया 1 गिलास गरम करके, बोर्नवीटा मिला के। बोर्नवीटा मौसी जी ने भिजवाया है, एक पैक डब्बा, छोटा नहीं है वो, पैकेट वाला था, वो डब्बे में भर दिया था। तो वो विहान को अब दूध डेली सुबह शाम वो पीता है, तो उसमें बोर्नवीटा मिला लेती हूँ। और ये सूट है, देखिए मैरून कलर का है, कलर बहुत सुंदर है, कपड़ा भी बहुत मुलायम है, अच्छा है। और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इसकी बाजुएं मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रही, बट मैं सोच रही हूँ ये सूट मैं मेरी मम्मी को दे दूँगी, वो सिलवा लेंगे, क्योंकि वो स्टिच करवाए हुए सूट ज़्यादा पहनते हैं, है ना। तो अच्छा है, उन पे अच्छा भी लगेगा। तो मैंने सोचा है ये सूट मेरी मम्मी को मैं हिसार भिजवा के, हिसार में मम्मी को दे दूँगी, वो सिलवा लेते हैं। वो सूट मैं उनको देती हूँ ना, वो पहन लेते हैं। तो ये सूट वैसे मौसी जी ने मेरे लिए दिया है कि तुम पहन लेना, बट मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास, आपको पता ही है, अलमारी भरी पड़ी है। तो अनस्टिच सूट मैं मेरी मम्मी को दे देती हूँ, वो पहन लेते हैं। तो जैसे ही मेरा हिसार चक्कर लगेगा उनको दे दूँगी, वो सिलवा लेंगी। तो ठीक है जी, ये वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।